नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के नए नए अध्यक्ष बने नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के संयोजक बनेंगे? क्या इस पे कोई सहमति बन गई है? आखिरकार ये कहाँ से बात आई है और कैसे कहा जा रहा है? पहले कहा गया कि वर्चुअल मीटिंग हुई है, फिर कहा गया कि नहीं मीटिंग नहीं हुई है। वर्चुअल मीटिंग में कई नेताओं का नाम लिया गया, अभी तक इस मीटिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, ये बात आ रही है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के मीटिंग जरूर की है। फिर अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है, कहाँ से ये बात आई कि उनको कन्वीनर बनाया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष पद की जो कमान संभाली थी, ये जो दाव उन्होंने चला था ललन सिंह को हटा कर, वो चल गया है दाव, वो लग गया है दाव? तो आपको बता दें कि ये मजबूरी में ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझ करके वो दाव चला था। कहा उसके 2-3 कारण हैं। पहली बात, नीतीश 23 जून को पटना मीटिंग को लेकर के जिस तरीके से कसरत किए थे, एक्सरसाइज किए थे, उसके बाद उनको अगुआ बनना था। उसके बाद मीटिंग होती है, दिल्ली में होती है, बेंगलुरु में होती है, मुंबई में होती है, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता है। स्वाभाविक सी बात है कि ये बात बुरी लगी उनको। पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह शायद इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनकी लालू यादव से नज़दीकी की बात चल रही थी। अलग से 12-13 विधायकों की मीटिंग की बात चल रही थी। अब इसका कोई कन्फर्मेशन तो है नहीं, लेकिन ऐसी बातें सारी सामने आई। इससे भी बात बुरी लगी है नीतीश कुमार को कि जाति जनगणना को लेकर के बिहार ने सबसे पहले पहल की, और उस पहल के बाद क्या हुआ कि उनको जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में उनका धन्यवाद तक नहीं किया गया। कांग्रेस जो इस मुद्दे की विरोधी थी, उस मुद्दे को उसने उठा लिया और नीतीश को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया और ना ही संयोजक बनाया गया। तब ये बात चलने लगी कि नीतीश कुमार नाराज हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये दबाव बनाया कि उन्हें भाजपा के साथ या एनडीए के साथ जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वो सीएम के साथ साथ अध्यक्ष बने हैं, वैसे ही जो है ये दबाव काम करने लगा। उधर से लालू यादव का भी कहीं ना कहीं दबाव काम कर रहा है कि तेजस्वी को सीएम बनाना है तो नीतीश को कोई ना कोई पद देना होगा। ये बात सबको पता है कि लालू के कांग्रेस से अच्छे रिश्ते हैं। तो अब इसके बाद सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार को यदि संयोजक बना दिया जाता है, क्योंकि इसमें ये आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की और कुछ नेताओं की सहमति, उद्धव ठाकरे की सहमति मिल गई है, नीतीश कुमार की उन लोगों से बातचीत भी हुई है। बातचीत तो नेताओं की होती ही रहती है। तो क्या वो सीएम पद छोड़ देंगे? किस आधार पर उन्होंने कहा था कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में होगा? कुछ तो बात रही होगी। तो आपको बता दें कि ये अभी ग्रे एरिया है। बेशक बातें कही जा रही है कि जैसे ही उनको संयोजक बनाया जाएगा वो सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार ने अध्यक्ष का पद और सीएम का पद जो दोनों अपने पास रखा है, उसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है। एक तो वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन को संदेश देना चाहते थे कि देखिए पावर उनके हाथ में है और जेडीयू के पास दोनों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं। और नीतीश के स्टैंड के बारे में भी सबको पता है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। उनकी ऐसी इमेज बन चुकी है, इसका उन्हें नुकसान भी और फायदा भी है। तो दोनों पद उन्होंने अपने हाथ में किया, और दोनों पद जैसे ही उनके हाथ में आए वैसे ही हलचल तेज हो गई इंडी गठबंधन में कि कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा कुछ। एक और बात, नीतीश के साथ एक प्लस है कि इमेज को कोई डेंट नहीं है, कोई करप्शन का सीरियस चार्ज नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी हिंदी पट्टी में 3 राज्यों में जीतने के बाद कुलाचे भर रही है, उससे जो है ये बात लग रहा है कि यूपी बिहार में एक ऐसा नेता चाहिए जो बीजेपी को रोक सके। अब बीजेपी को रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन वरिष्ठता के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से, जिस तरीके से उन्होंने संयोजन किया उसके लिहाज से ये हो सकता है कि एक लॉलीपॉप संयोजक वाला दे दिया जाए। लॉलीपॉप ये देने का मतलब या संयोजक वाला पद देने का मतलब ये नहीं कि आपको प्रधानमंत्री का दावेदार बता दिया गया, उम्मीदवार बता दिया गया। ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर है उनका तर्क एकदम साफ है। वो जानते हैं, राजनीति भी समझते हैं, रणनीति भी समझते हैं कि आपके पास 16 सांसद कब हैं लोकसभा के, जब आप बीजेपी के साथ थे। आपके पास विधायक कितने, ओरिजिनल तो 43 ही थे, 42-43, बाद में आप 45 तक पहुंच गए। तो इतनी छोटी पार्टी को जो बड़ी पार्टियां हैं कैसे जगह दे देगी? अभी तक तो कायदे से विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस ही है, 44 से 52 पर पहुंची है, तो कांग्रेस का हक ज़्यादा बनता है। ठीक है कि ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए,
तो कांग्रेस कितना बड़ा दिल दिखाएगी, कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ करेगी। जब सीट शेयरिंग पे बात होने लगेगी तो दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में उसे बहुत सारी जगह पे दिक्कत आनी है। तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात आ रही है कि इस पर सहमति बनाने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए। लालू यादव चाहते हैं ताकि उनको अंदर खाने जब बात होगी तो कहने के लिए रहेगा कि अब आपको मिल गया, सिम का पद छोड़िए। लेकिन इतना जल्दी वो छोड़ते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनका जो स्वभाव है और अभी तक का रिकॉर्ड है, हर हाल में सत्ता की कुर्सी चाहिए। क्योंकि भी सीएम के रूप में देश भर में घूमेंगे और एक जेडीयू के अध्यक्ष के रूप में देश भर में घूमेंगे, दोनों में बहुत अंतर है। तभी तो जातीय जनगणना को लेकर के और अपने मुद्दों को लेकर के वो झारखंड से अपने कार्यक्रम का ऐलान कर चुके हैं और इधर राहुल गांधी भी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो इसके संदेश को समझा जाना चाहिए कि आखिर वो क्या चाहते हैं। कायदे से वो चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए। अब बनाते हैं नहीं बनाते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रायन बेकबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।